नमस्कार साथियों, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने पड़ोसी मुल्क यानी जो हम लोग का आज बढ़ते हुए दुश्मन की एक और दावेदार प्रबल के रूप में हम लोग के पास उभर कर आ रहा है। हालांकि ये पहले से भी कम नहीं है, लेकिन अब और दिन प्रतिदिन इतना रफ्तार से ये मजबूत हो रहा है। जितनी रफ्तार से लोगों की क्या हो रही है कि भारत में आबादी बढ़ रही है, उससे तो गुनी रफ्तार से चीन की मजबूती बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग चीन की ही बात कर रहे हैं। हालांकि हम लोग पाकिस्तान को तो अपना दुश्मन मानते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की औकात उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की चीन की है। चीन हम लोग के लिए माने या हम लोग ना माने ये अलग बात है। हम लोग की जिद्दी पे हम लोग कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी कि चीन हमारा कुछ नहीं उखाड़ लेगा, चीन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये हम लोगों को मैटर नहीं करता है। लेकिन हम लोग को इस बात को सख्त मानना पड़ेगा कि चीन हमारा प्रबल दुश्मन दावेदार है। क्यों सर, पाकिस्तान नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान से हम लोग चुटकी में निपट सकते हैं। पाकिस्तान से निपटना चुटकियों का खेल है, उससे निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो हम लोगों के पास जो अभी चुनौती है वो चीन है। अगर चीन की यदि दुनिया में बात करें तो सिर्फ अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें ताकत है कि वो चीन को हरा दे। जी, ये वास्तविकता है सर। भारत भी नहीं। भारत चीन के सामने भारत चीन के सामने एक चुटकी के बराबर है, यह हम लोगों को भी मानना पड़ेगा। क्योंकि चीन हर एक क्षेत्रों में इतना आगे जा चुका है, इतना आगे जा चुका है, क्योंकि हम लोग को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग आज चीन के कोई भी सामान के बिना यूज किए हुए हम लोग एक दिन भी नहीं काट सकते। ये वास्तविकता है। सबसे पहले आप ही लोग जज कर सकते हैं कि आप लोग के हाथ में जो मोबाइल है वो आधा से ज्यादा लोगों के हाथ में चाइनीज कंपनियों का ही फोन होगा। किसी के यहाँ वीवो का, किसी के यहाँ ओप्पो का, रियलमी का, पोको का, वन प्लस का, ये सारे ब्रांड जो है वो सारे चाइना का है। हाँ, हालांकि किसी के पास सैमसंग है तो कोरियन ब्रांड है, और किसी के पास आईफोन है तो अमेरिकन ब्रांड है, सोनी है जापानीज ब्रांड है। ये सब ब्रांड थोड़ा सा अलग है। तो खैर हम लोग को आज जो टॉपिक है ये इन सब बातों पर नहीं है। हालांकि हम लोगों का जो आज टॉपिक है वो है चाइना के बढ़ती हुई शक्तियों पर, कि किस क्षेत्र में चाइना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए, हम लोग यदि व्यक्ति में ताकतवर की बात करें तो हमारा इंडियन का जो सोल्जर है वो दुनिया से सबसे खतरनाक है। गोरखा रेजिमेंट के बाद यानी नेपाल के बाद, गोरखा रेजिमेंट नेपाल की होती है, तो नेपाल के बाद जो सेना आती है वो इंडिया का ही आती है। गोरखा रेजिमेंट वाले थोड़ा सा और ज्यादा खतरनाक होते हैं, हमारे भी आते हैं मेघालय वगैरह से। लेकिन उसके बाद यदि बात किया जाए तो इंडिया का जो सैनिक है वो दुनिया का सबसे खतरनाक सैनिक माना जाता है। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, इन लोगों के पास जो कोई भी दुख को, कोई भी समस्या को झेलने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ा हाई लेवल की होती है अन्य अपेक्षा। चाइना के जो सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इंडिया के एक सैनिक उन लोगों को दोनों को मार देता है। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग तो जानते ही है कि जो हमारे व्यक्तिगत रूप से जो लोगों की जो ताकत है वो इंडियन सैनिक में ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइनीज सैनिक। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अब चीन किस प्रकार से हम लोग से आगे जा रहा है, इस बात को अब हम लोग को समझना है। चीन हम लोग को व्यक्तिगत शारीरिक रूप से नहीं जा रहा है, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी में हम लोगों से बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे। जहां पर हम लोग उसको पीछे छूना तो दूर के बाद उसको हम लोग देख भी नहीं पा रहे कि चीन कितना आगे भाग चुका है इससे। तो आज के हम लोग इस सेशन में चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से चीन भारत को लगातार झटके देते जा रहा है, और किस प्रकार से झटका हम लोग नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कि वह अपने यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहा है। और दूसरा बात है क्या कि वह अपने यहाँ से अन्य प्रकार के आधुनिक हथियारों का बहुत ज्यादा विस्तार कर रहा है, अपने स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दे रहा है, दुनिया को सेल कर रहा है। ऐसे भी चाइनीज सामान पहले से बिकने में माहिर है दुनिया में, इसको प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती है दुनिया में चाइनीज सामानों को। हालांकि कोई भी मोबाइल फोन बन के आता है चाइनीज से, और हमारे यहाँ सिर्फ उसका कवर बनता है। आप लोग यदि कोई व्यक्ति ईयरफोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, या फिर कोई फोन ही खरीदे होंगे ओप्पो वीवो कोई भी कंपनी, तो उसके कवर पे लिखा होगा मेड इन इंडिया, वो सिर्फ कवर ही यहाँ पे बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ कवर ही इंडिया में बना हुआ है, बाकी जो असली जो पार्ट्स है उसके अंदर वो चाइना से ही बन के आ रहा है। घबरा जाइएगा और भी आगे सुनिएगा। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। आगे क्या है, चीन के J-35 एक तो विमान है, फाइटर जेट। जैसे अमेरिका का F-35 एक फाइटर जेट है, उसी प्रकार से चीन का J-35 फाइटर जेट है। इस जेट का काम क्या है, इस जेट अमेरिका का F-35 जेट के जैसा पूरा एकदम शक्तिशाली है। अमेरिका का ये सरदर्द बन गया है। भारत का तो ये सरदर्द है ही, साथ में अमेरिका का सरदर्द है। सर सरदर्द क्यों है अमेरिका का? इसके लिए तो पहले से F-35 जुगाड़ करके रखा है। जुगाड़ करके रखेगा, काम उसका तभी देगा जब रडार में आएगा कोई भी विमान। ये जो
सॉरी अमेरिका का जो F-35 है उसी की भांति इसका भी J-35 जो इसका विमान है ये भी रडार में आता ही नहीं है। एक बार आज से 2 साल पहले एक घटना आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका का एक F-35 नाम का एक विमान था जिस पर क्या किया था, पायलट सीट इजेक्ट करके, सीट इजेक्ट का मतलब है सीटवा को इजेक्ट आने ऊपर उड़ाकर पायलटवा निकल के भाग गया था। विमान क्या हुआ, दूसरे जगह जाके खो गया था। काफी ढूंढने के बाद उसको पता चला था, उसको डर था कि चाइना इसका फोटोकॉपी ना मार ले, लेकिन चाइना क्या हुआ, उसी की भांति एक J-35 नाम के एक विमान बना लिया है, फाइटर जेट बना लिया है। ठीक है, इसका भी काम वही है, सेम F-35 की तरह, लेकिन उससे ये थोड़ा सा क्या है कि कम है। समझ में आया कि इसका जो क्वालिटी है उसके अपेक्षा थोड़ा सा ये कम है। ये J-35 है, ये रडार के पकड़ में आता ही नहीं, सबसे खासियत इसका यही है कि ये रडार के पकड़ में आता नहीं है। F-35 भी रडार के पकड़ में नहीं आता, J-35 भी रडार के पकड़ में नहीं आता है। ठीक है सर, इसके बाद इसके साथ ही HQ, इसका मतलब है हांगकी 19 एक मिसाइल बनाया है। कौन बनाया है? चीन बनाया है। और ये S-400 को ये काफी भयानक टक्कर देता है। S-400 हम लोग के पास जो है वो रसिया का है, रसिया हम लोगों को दिया है S-400, इसका पूरा सिस्टम भी अब हम लोगों को दे ही दिया है। चीन भी रसिया से S-400 नाम का मिसाइल लिया था। जी हाँ, तो चीन क्या किया, बेच के खा गया? नहीं, चीन को S-400 के नाम पर से S-300 मिसाइल दे दिया गया था, और उसको ठगी जिसको बोलते हैं वही हो गया, रसिया इसको ठग दिया था। रूस ने क्या किया, चीन के साथ S-400 के नाम पर से S-300 नाम के मिसाइल को दे दिया। जी हाँ, चाइना ने क्या किया कि HQ हांगकी 19 नामक एक विमान निकाल लिया जो बिल्कुल S-400 के बिल्कुल टक्कर का है। इसको कम नहीं समझिए, हर चाइनीज सामान डुप्लीकेट नहीं होता है। कोई चाइनीज सामान आप लोग भी अगर घर में यूज करते होंगे, देखते होंगे सालों सालों टिक जाता है। कोई इंडियन सामान ऐसा भी आता है कि वो क्या होता है कि साल भर के अंदर ही खराब हो जाता है। हर चाइनीज सामान खराब नहीं होता है, कुछ पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। अब क्या है कि HQ 19 जो है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, S-400 को टक्कर दे देता है। जी हाँ, अब इसके बाद से क्या है कि अब हाल ही में 12 से 17 नवंबर में, देखिए आज ही 12 नवंबर है, 12 से 17 नवंबर के बीच में क्या है कि झुहाई एक चीन का एक जगह है। ठीक है, झुहाई एयर शो एक होने वाला है, और झुहाई एयर शो में क्या करेगा, चीन अपना अलग अलग फाइटर जेट का पूरा उसमें प्रदर्शन करवाएगा। दुनिया के बहुत सारे देश उसमें से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं। इसमें से चीन क्या है कि अपना सारा फाइटर जेट को उसमें भेज देगा, भयानक को, और दुनिया का बहुत सारा देश उसको देखेगा। देखने के बाद से जो छोटे मोटे देश है जिसको इस प्रकार के जरूरत है वो सब क्या करेगा, खरीदेगा। जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जिसका भारत से थोड़ा मोड़ा दुश्मनी चलता है, वो सब क्या करेगा, इसको खरीदेगा, और खरीदने के बाद से क्या करेगा, अपने बॉर्डर पर 2 साल के लिए लाके रखेगा। उसके बाद से उसका पावर खत्म हो जाएगा, और ये चाइना के पास सुनहरा मौका है जब ये पैसा कमाएगा। तो क्या है, झुहाई एयर शो 12 से 17 नवंबर के बीच में चलने वाला है, जो क्या है कि अब शुरू हो चुका है। और इसी में क्या करेगा, सारा फाइटर जेट को उड़ा के दुनिया को परिचित करवाएगा कि ये मेरा फलाना फाइटर जेट है जो इतना ऊंचा तक उड़ता है, इतना तेजी से उड़ता है, इतना मिसाइल को डायरेक्ट हिट कर सकता है, इतना को डायरेक्ट टारगेट कर सकता है, सारा कुछ उसमें बताएगा। अब उसी में से क्या है कि फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया और भारत, साथ ही साथ भारत का भी ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय, इसमें चिंता बढ़ती ही जा रही है। J-35 राफेल से कंपैरिजन किया जा रहा है कि राफेल को टक्कर दे देगा। अभी चाइना के पास में राफेल को भारत के पास जो राफेल है उसके टक्कर में चीन के पास कोई भी फाइटर जेट नहीं था। चीन के लिए समस्या बन गया था, लेकिन अब वो J-35 अगर ये सफल हो जाता है तो क्या होता है कि उसके पास आ जाएगा, चीन के पास राफेल को टक्कर देने के लिए J-35 तैयार है, और S-400 को टक्कर देने के लिए हांगकी 19 तैयार है। ये अब चीन के लिए एडवांटेज की बात है और हम लोग के लिए डिसएडवांटेज है। हाँ, F-35 J-35 की तरह क्या है, दोनों सिमिलर है। दोनों क्या करता है, रडार के पकड़ में नहीं आता है, रफ्तार बहुत तेज है, दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजी है, दुनिया के गिने चुने हुए देशों के पास है। अब अगला क्या हो रहा है कि इंडियन का जो फाइटर जेट है, यानी इंडियन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें दिन प्रतिदिन हम लोग को कमजोरी देखने को मिल रहा है। कमजोरी क्यों देखने को मिल रहा है? ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक ही काफी ज्यादा महंगा एक विमान ले आते हैं और क्या करेगा, पूरा वो एयर डिफेंस सिस्टम को संभालेगा, ऐसा तो होगा नहीं। हम लोग सिर्फ बीते वर्षों में क्या किए हैं, सिर्फ राफेल का नाम सुन रहे हैं, राफेल हम लोग सिर्फ खरीदे, बाकी देश में मैन्युफैक्चर के नाम पे हो कुछ नहीं रहा है। क्या हो रहा है कि लगातार भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम में क्या हो रहा है कि उसका शक्ति में गिरावट आ रहा है दिन प्रतिदिन। भारत में 31 स्क्वाड्रन अभी क्या ऑपरेशन में है, यानी ये अभी 31 स्क्वाड्रन इसका चालू है, 42 से काफी कम है, यानी 42 का हम लोगों को नीड है, जिसमें से 31 ही चालू है। MiG-21 और जगुआर उसमें ऑलरेडी शामिल है। MiG-21 इतना पुराना हो चुका है, वो काम करने के लायक ही नहीं है। जैसे
काम ये मिग 21 उसी प्रकार से कर रहा है जैसे 70 और 80 साल के जैसे बुजुर्ग लोग क्या करते हैं हमारे घर या आसपास के माहौल में जैसे काम करते हैं, उसी प्रकार से मिग 21 और जगुआर दोनों अब काफी पुराने हो चुके हैं। मिग 21 को साल 2025 तक रिप्लेस करने की बात की जा रही है, लेकिन रिप्लेस करने से पहले हम लोगों को क्या है कि पहले उसके बराबरी का तो लाना पड़ेगा। जैसे अभी क्या है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से हटाना है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी तो उस युक्त में चुनना पड़ेगा कि कौन है इसके लायक में, प्रधानमंत्री बनने के लायक में। उसी प्रकार से क्या है कि मिग 21 को हटाने के लिए इसके लिए भी कोई नहीं आया है। कावेरी एक इंजन जो बन भी रहा था वो क्या करता है, काफी ज्यादा लफड़ा उसका हो गया है, काफी ज्यादा हिलता डुलता है, उसमें से अभी सफल हो ही नहीं पाया है। दूसरा, तेजस का काफी ज्यादा प्रोडक्शन क्या हो रहा है कि दुनिया के तमाम देश इसका होड़ लगाए हुए हैं कि हम लेंगे, लेकिन तेजस का जो प्रोडक्शन है इतना स्लो है कि भारत अपना पूर्ति के लिए नहीं कर पाता है। दूसरा को कब बेचेगा ये आप ही लोग समझ सकते हैं। आप लोग से बेहतर इसको कौन जान सकता है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि भारत में कोई भी काम कितना स्लो होता है। ऐसे ये दुनिया के अलग अलग देश, अभी ये अमेरिका का अगर कहीं ये रहता तेजस तो इसको अभी तक दुनिया में लगता है हमको 10,000 से भी ज्यादा बेच दिया रहता अमेरिका। लेकिन ये बात है भारत की, तो भारत में क्या हो रहा है कि लगातार इसका काफी ज्यादा प्रोडक्शन लो है, यानी भारत खुद की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। समझिए इतना इसका लो है, तो दुनिया को कहां से बेचेगा। हालांकि मिग 21 को 2025 तक रिटायर करना था, लेकिन ये संभव है नहीं। सुखोई भी इसी तरह से वो रिटायर करना था, लेकिन आज भी काम कर रहा है। तेजस अभी पूर्ण रूप से मार्केट में आया नहीं यार। तेजस 2 का अभी सपना दुनिया में देखने लगा है, यानी भारत देख रहा है दुनिया में। हालांकि पहले तेजस पर काम करना चाहिए भारतीय सरकार को, बहुत ही तीव्र गति से इसमें बजट को बढ़ाना चाहिए। भारत में बजट काफी कम है, जिसकी वजह से क्या होता है इन सब का मैन्युफैक्चर काफी ज्यादा रुक जा रहा है। ठीक है, कावेरी 2 पर हम लोग डिटेल से सेशन करेंगे। कावेरी 1 का जो इंजन आया था, भारत में इंजन बनता नहीं है, हम लोग दूसरे जगह से इंपोर्ट ही करते हैं। भारत एक कावेरी नाम के इंजन बनाया भी था, तो क्या हुआ कि इस पर इंजन ये सफल नहीं हुआ। ये इतना ज्यादा हिल रहा था, इतना ज्यादा ये हिल रहा था कि क्या है कि किसी को अगर निशाना बनाना है तो ये ऐसे एने मारना है उधर चल जाएगा गोली, ऐसा बात है इस कावेरी में। इसलिए क्या है ये सफल नहीं है। हालांकि ये यात्रीगण को ढोने के लिए सफल हो सकता है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा के लिए सफल नहीं है। कौन? कावेरी। इसलिए कावेरी 2 इसको मैन्युफैक्चर एंड मॉडिफाई करके कावेरी 2 नामक इंजन को लाया जाएगा। और हालांकि ये अभी काफी लेट है, इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर भी हम लोग एक डिटेल से सेशन करेंगे कावेरी 2 इंजन पर। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।